हाय, मैं हूँ अक्षय कुरेकर, अ ब्लॉकचेन डेवलपर। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे टीचर्स, मेंटर्स और मेरे सारे दोस्तों का, जो मुझे इस जर्नी में काफ़ी मदद कर रहे हैं। इट्स इट्स थैंक यू गाइस, थैंक यू फ्रॉम द हार्ट। एंड आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम देखेंगे हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट डिसेंट्रलाइज्ड इलेक्शन सिस्टम यूजिंग ब्लॉकचेन। How can we implement decentralized election system using blockchain? Yes, it's true. We can do that. तो ये कैसे करेंगे? मैंने बेस्ड ऑन माय रिसर्च काफ़ी अच्छे से 3 सिनेरियो से एक्सप्लेन किया है कि हाउ कैन वी डू दिस विथ एसएसआई ऐप, सेल्फ सोवरेन आइडेंटिटी ऐप के साथ में कैसे कर सकते हैं और विदाउट दिस ऐप आल्सो हाउ कैन वी डू इट? So to simplify the process, to reduce the expenses, to bring more trust in the इलेक्शन सिस्टम एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे बहुत सारे हम देखेंगे कि करंटली अभी क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं एंड हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज और हाउ कैन वी रिड्यूस दिस टाइप ऑफ चैलेंजेस यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी, which will help a blockchain community to grow in a better way. Thank you. Let's get started. So let's get started with our chapter 12, decentralized election system. तो सबसे पहले हम देखेंगे डिसेंट्रलाइज इलेक्शन मतलब क्या है। डिसेंट्रलाइज इलेक्शन मतलब क्या है? टू अचीव इलेक्शन और वोटिंग यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करने की बात कर रहे हैं, विच इज कंट्रोल्ड बाय अ नेटवर्क, which is controlled by a network, not by a single identity. It is controlled by a network with DLT capability. DLT capability in the sense, whatever the data, जो भी डेटा मेरा जाएगा ब्लॉकचेन पे, वो DLT लेजर पे स्टोर होगा, राइट? ताकि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, ट्रांसेबिलिटी ट्रेसेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, एंड जो भी ट्रांजेक्शन रहेगी वो हमारे सारे ट्रैक हो गए। वो सेंट्रल डीबी में स्टोर नहीं होगा, वो हमारे डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे स्टोर होगा इन इन डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर। ठीक, तो हमारे जो हम अभी यूज केस देखने वाले, जो प्रोजेक्ट आइडिया हम देखने वाले, उसके अंदर कौन कौन से एंटिटी है। सबसे पहला होने वाला है हमारा सिटीजन, नॉर्मल यूजर, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैंने यूज किया है यहाँ पे, लाइक ये नेटवर्क, बिकॉज इलेक्शन जो हैंडल करता है, जो गवर्नेंस पार्टी है, तो गवर्नेंस पार्टीज लाइक इलेक्शन कमीशन, उसका कैसे यूज होगा यहाँ पे वो देखेंगे। नेटवर्क कंट्रोल बाय ईसीआई, नथिंग बट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड देन डिसेंट्रलाइज स्टोरेज। तो ये कुछ एंटिटीज है जो हम अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस द एक्चुअल यूज केस, हम देखते हैं कि व्हाट आर द करंट चैलेंजेस इन द वोटिंग सिस्टम और इलेक्शन सिस्टम। सबसे पहले तो बहुत बड़ा चैलेंज यही होता है वोटर आइडेंटिफिकेशन। वोटर आइडेंटिफिकेशन मतलब फेक आईडीज बहुत ज्यादा जनरेट होती है यहाँ पे एट द टाइम ऑफ वोटिंग, और कोई और बंदा किसी डिफरेंट पर्सन्स के बिहाफ में वोट दे देता है। सो हाउ कैन वी अवॉइड दिस सिचुएशन? वी कैन सी दिस वन, हाई एक्सपेंसेस। वी एवरीवन नो दैट जब भी इलेक्शन होता है तो उसका काफी खर्चा होता है इलेक्शंस का। सो हाउ कैन वी रिड्यूस दिस एक्सपेंसेस एज वेल, वो भी देखेंगे हम। लैक ऑफ गवर्नेंस, इसका गवर्नेंस का काफी लैक है, इसलिए बहुत बार इलेक्शंस में फ्रॉड हो जाते हैं, या बहुत बार दूसरी पार्टी क्लेम करती है कि दे हैव द परचेज वोटर्स, वी डोंट हैव दैट मच वोटर्स। तो ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये है मतलब इसमें अभी ये काफी एक डिबेटेबल टॉपिक है। बट वी विल ट्राई टू फोकस ओनली ऑन टेक्नोलॉजी साइड, कि हम यूजिंग टेक्नोलॉजी को, बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी हाउ कैन वी मेक द प्रोसेस स्ट्रीमलाइन और वी कैन मेक द प्रोसेस स्मूथर। Okay, security concerns, how can we avoid the security concerns which is raising? Logistics, yeah, logistics is a big concern because जब इंडिया हैज अ, जैसे आपको पता है इट्स अ बिग कंट्री, काफी जियो डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशन है इसका। तो सारे इक्विपमेंट जो भी मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हम लेके जाते हैं टू सेटअप एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो काफी टीडियस होता है फॉर विथ रिस्पेक्ट टू रीजन। तो वो एक लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम है। एंड टेक्नोलॉजी infrastructures nowadays, because to make things secure we have to use the latest technology. That's why we are going to implement this particular solution in the blockchain technology, we will see. Okay, and the corruption, we know that at the time of voting, अगर हम अपने ट्रेडिशनल मेथड्स में डुप्लीकेट्स ऑफ वोट बहुत ज़्यादा होते हैं, कि एक ही मेंबर के आईडी कार्ड से मल्टीपल टाइम्स वोट हुए हैं, तो वो सारी चीज़ को भी हम एज अ करप्शन ही क्रिएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वोटिंग। तो उसको भी हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वी विल सी। सो दीज आर फ्यू चैलेंजेस इन द करंट सिस्टम। तो सबसे पहला हमारा सिनेरियो है, हम देखेंगे हाउ कैन वी ओवरकम दिस
challenges using blockchain technology. How can we overcome this challenge using blockchain technology? मेरा सिनेरियो 1 है, यूजर हैव द वोटर आईडी कार्ड, दे डोंट हैव एसएसआई वॉलेट ऐप। मतलब मैंने जैसे बोला था अभी इंट्रो में कि हम एसएसआई वॉलेट ऐप के साथ में भी देखेंगे एक सिनेरियो कि अगर मेरी यूज केस में यूजर के पास में एसएसआई वॉलेट ऐप होता है, सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी ऐप होता है, जो कि स्टोर करता है इशूड वोटर आईडी कार्ड इनसाइड वॉलेट इटसेल्फ टू प्रूव द आइडेंटिटी ऑफ यूजर। अगर वो नहीं है तो भी हमारा फ्लो कैसे एक्ट करेगा वो देखने वाले हैं। और जो हमारा नेक्स्ट फ्लो होगा विथ द एसएसआई ऐप के साथ में देखेंगे हम। तो यहाँ पे बहुत सिंपल फ्लो है। हमारा यूजर है, एक यूजर है, वी हैव वन यूजर जिसके पास में वोटर आईडी कार्ड है, यूजर वोटर आईडी कार्ड है। तो यहाँ पे अभी वो वोटिंग बूथ में गया फॉर इलेक्शन, तो यहाँ पे उसने सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी प्रूफ की ट्रेडिशनल मेथड से। उसके वोटर आईडी कार्ड चेक होगा, डेटाबेस से नाम मैच करेंगे वो, एंड देन अगर उसका नाम मैच हुआ तो वो आगे वोट देगा। जैसे ही वो वोट देता है तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने नेटवर्क सेटअप किया है। ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क कौन ओन करता है? ये सिंगल एंटिटी ओन नहीं करती है। मान के चलो ये ईसीआई है, जो हमारा एक ब्रांच है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो क्या करेगा, यहाँ पे अपने नेटवर्क को मल्टीपल रीजन में नोड्स को सेटअप करेगा टू मेंटेन दी ऑथेंटिसिटी ऑफ द नेटवर्क। फिर उसके बाद में जो भी इलेक्शंस के वोट काउंट्स है, जो वोटिंग काउंट्स है, कौन सा इंडिविजुअल ने वोट किया नहीं किया, उसका जो ट्रांजेक्शन है, उसका जो ट्रांजेक्शन है वो कहाँ पे ट्रैक करेंगे हम? ब्लॉकचेन लेजर्स पे ट्रैक करेंगे। यहाँ पे ब्लॉकचेन नेटवर्क में ट्रैक करेंगे सारे ट्रांजेक्शन। तो इसका क्या फायदा है फॉर एडमिन यूजर्स? जो अभी ईसीआई के एडमिन यूजर्स रहेंगे या जो भी डेलीगेट्स रहेंगे जो मेंटेन कर रहे हैं पूरे प्रोसेस को, उनके पास में क्या क्या कैपेबिलिटी रह सकती है टू क्रिएट इलेक्शन। कि मान के चलो अभी मेरे ग्राम पंचायत इलेक्शन है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन है या कोई और विधानसभा की इलेक्शन है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इलेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे वो इलेक्शन क्रिएट करेंगे बेस्ड ऑन द रीजन। उनको कैपेबिलिटी रहेगी कि चेक द लाइव वोटिंग रिपोर्ट, लाइव जो भी जितने भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं वो सारे रिकॉर्ड हो गए और वो वहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम ब्लॉकचेन को क्यों यूज कर रहे हैं? सबसे पहले क्योंकि हमारा जो डेटा रहेगा वो टैम्पर प्रूफ रहेगा। टैम्पर प्रूफ रहेगा डेटा, वी कैन ट्रेस बैक द ट्रांजेक्शन, हमें पूरी ट्रेसेबिलिटी रहेगी उसकी। एंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज सिक्योर। वो सेंट्रल डीबी पे स्टोर नहीं हो रहा है, वी आर स्टोरिंग इट एट मल्टीपल लोकेशन। ये सारे उसके कुछ पॉइंट्स रहेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की यूज करने के। ओके, सो यहाँ पे उसको लाइव काउंट वोटिंग रिपोर्ट दिखेगा एंड देन पर्टिकुलर एडमिन कैन एक्सपोर्ट द रिपोर्ट एज वेल। कूल। मैनेज पार्टिसिपेंट्स इन इलेक्शंस, अभी जो भी कैंडिडेट्स रहते हैं इलेक्शन में, जो भी मतलब जो दोज हु आर टेकिंग पार्टिसिपेट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज, तो वो सारे इलेक्शंस की जो सिंबल बेस्ड ऑन द सिंबल एंड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स वो भी डैशबोर्ड से मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज दी सम सॉर्ट ऑफ फंक्शनलिटी, वी कैन गिव मल्टीपल टाइप ऑफ फंक्शनलिटी बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट टू नोट हियर, कि जो भी डेटा हम यहाँ पे वोटिंग बूथ पे जो भी डेटा जा रहा है, जितने भी इंडिविजुअल सारे जो भी वोट दे रहे हैं, वो डेटा हम सीधा ब्लॉकचेन पे स्टोर कर रहे हैं, ना कि किसी सेंट्रल डीबी में स्टोर कर रहे हैं, ना ही कोई हार्ड कॉपी में स्टोर कर रहे हैं। राइट, वी आर स्टोरिंग इट ऑन दी ब्लॉकचेन। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा जो फ्रॉड्स और जो करप्शंस होने के जो चांसेस होते हैं, या जो डुप्लीकेशन ऑफ वोट के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हम ट्रेस कर सकते हैं, वी कैन ट्रेस बैक दी वोट कि एक इंडिविजुअल ने कितनी बार वोट दिया या एक आईडी पे कितना वोट हुआ है करके। सो दीज ऑल फंक्शनलिटी विल गिव अस अ एज। कूल। ये हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, द करंट चैलेंजेस इन द सिस्टम। लेट्स चेक द नेक्स्ट सिनेरियो। नेक्स्ट सिनेरियो में क्या है, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, अज्यूमिंग यूजर हैज द एसएसआई ऐप विथ वोटर आईडी कार्ड इशूड। मतलब कि वॉलेट में, ये मोबाइल ऐप में ऑलरेडी जो वोटर आईडी कार्ड है इशूड है बाय द प्रॉपर गवर्नमेंट और बाय द प्रॉपर अथॉरिटी। ठीक,
तो ये अभी क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ शोइंग हार्ड कॉपी एट अ टाइम ऑफ वोटिंग, एट अ टाइम ऑफ इलेक्शन, वो एसएसआई ऐप से अपना आइडेंटिटी प्रूफ कर सकता है। कूल, आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। अभी आइडेंटिटी प्रूफ कैसे होगी? इफ यू कैन रिवाइज, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आइडेंटिटी मैनेजमेंट में कि एसएसआई ऐप को हम कैसे यूज कर सकते हैं एंड व्हाट इज देयर यूज केस। तो उस तरीके से यहाँ पे वेरीफायर एज अ जो इलेक्शन रहेगा ये वेरीफायर एक्ट करेगा और ये क्रिप्टोग्राफिकली इनकी आइडेंटिटी वेरीफाई करेगा। जैसे इसकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी, देन देन ये जो ऑफिसर रहेंगे यहाँ पे वो उनको वोटिंग के लिए अलाउ करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट आइडेंटिटी उनका ट्रांजेक्शन फिर से क्या होगा, ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड होगा। तो सेम बाकी का प्रोसेस सेम है, बस जो हमारा फर्स्ट हाफ है कि उनका आइडेंटिटी प्रूफिंग कैसे हो रही है वो वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे क्या होगा कि जो डुप्लीकेशन ऑफ यूजर्स है, यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि एक मोबाइल वॉलेट में एक का ही आईडी कार्ड स्टोर रह सकता है, राइट। यहाँ पे वी आर रिड्यूसिंग द पेपर वर्क, हम ऑनलाइन ही उसको वेरीफाई कर रहे हैं, वो भी क्रिप्टोग्राफिकली। तो ताकि कोई यूजर हम ये क्लेम नहीं कर सकता है कि हाँ मैंने वोट नहीं किया है या किया है, क्योंकि उसके वॉलेट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि अगर उसने वोट किया है तो वो दिख जाएगा कि हाँ यू आर ऑलरेडी वोटेड और आपके आईडी कार्ड, आपका वोटर आईडी ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुका है, यू कैन नॉट वेरीफाई इट अगेन। सो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। कूल, दिस विल रिड्यूस द डुप्लीकेशन ऑफ वोट्स, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है अभी के टाइम में। एंड बाकी का सिनेरियो हमारा सेम रहेगा कि ब्लॉकचेन पे स्टोर होगा और ब्लॉकचेन की कैपेबिलिटी भी सेम रहेंगे एंड देन द एडमिन्स विल गेट द बोर्ड फॉर लाइव इलेक्शन रिपोर्ट एंड दे कैन एक्सपोर्ट द रिपोर्ट लेटर वर्ड्स। अभी हमारा आखिरी सिनेरियो देखते हैं एक। व्हाट अज्यूम, लेट्स अज्यूम कि हमें दिस इज लाइक लिटिल टफ टू इम्प्लीमेंट इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन फॉर गवर्नमेंट, बट या गवर्नमेंट के अलावा अगर आपको पता होगा कि इलेक्शन बहुत टाइप के इलेक्शन होते हैं। कुछ कम्युनिटी इलेक्शंस होते हैं, कुछ विद इन द एमएनसीज में इलेक्शंस होते हैं, कुछ बोर्ड मेंबर्स के इलेक्शंस होते हैं। तो उस टाइप में उस पर्टिकुलर सिनारे में हम क्या कर सकते हैं, ये वाला पर्टिकुलर अप्रोच ले सकते हैं कि इलेक्शन यूजिंग एसएसआई ऐप। तो मान के चलो मेरे पास में एक एसएसआई ऐप है जिसके अंदर वोटर आईडी कार्ड ऑलरेडी इशू है। अभी यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड है या दूसरा हो सकता है कि एम्प्लॉय का आईडी कार्ड, अगर कोई लेट्स अज्यूम कि एमएनसी में कोई इलेक्शन हो रहा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी पर्टिकुलर पोजीशन और फॉर एक्स वाई जेड रीजन, तो उनके पास में कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट होगा कि जिससे रिलेटेड उनको वो मतलब ऑथेंटिक ऑथराइज कर रहे होंगे यूजर्स को। तो वो एक कार्ड उनके पास में ऑलरेडी है। देन इलेक्शन के लिए स्टार्ट होगा तो इलेक्शन में उनको दिख जाएगा कि व्हाट आर द पार्टिसिपेंट्स आई वांट टू और व्हाट आर द पार्टीज दैट आई वांट टू इलेक्ट, आई वांट टू वोट फॉर देम। सो मैंने ये एज अ मान के चलो पार्टी वन, पार्टी टू, पार्टी थ्री है, फिर वो पार्टी टू को वोट कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। तो जो भी इनका डेटा रहेगा वो सीधा कहाँ पे जाएगा, ब्लॉकचेन पे स्टोर रहेगा, नेटवर्क पे रहेगा एंड देन नेटवर्क बाकी की चीजें इसको हैंडल कर लेगा, राइट। द सेम अदर यूज केस इज सेम, क्रिएट इलेक्शन कैपेबिलिटी रहेगी यहाँ पे सेम एज एडमिन पे। हाँ, डैशबोर्ड फॉर ईसीआई, अभी ईसीआई मैंने लिखा है यहाँ पे कि डायरेक्ट फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो, लेट्स अज्यूम इन फ्यूचर एवरीवन हैज द मोबाइल ऐप, तो ये तब बन सकता है। देन वी कैन रिड्यूस द इन पर्सन बिहेवियर एज वेल, कि आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल को किसी बूथ पे जाने की जरूरत ही नहीं है फॉर टाइम बीन। लेट्स अज्यूम 14 मार्च को इलेक्शन है, तो 14 मार्च को डायरेक्टली उनके यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा और दे कैन एनेबल दैट सर्विस फॉर दैट स्पेसिफिक टाइम बीन, और वो सर्विस को वो यूज कर सकते हैं फॉर वोटिंग पर्पस, और बाद में वही बैकएंड से वो सर्विस डिसेबल्ड हो जाएंगी, राइट। तो सेम चीज कॉर्पोरेट्स भी कर सकती है। दिस इज लाइक वेरी फिजिबल फॉर मल्टीपल यूज केसेस। तो दिस इज, आई थॉट ये बहुत काफी अच्छा आइडिया रहेगा टू एक्सप्लेन, टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस। यहाँ पे क्या है, वोटर को किसी इन पर्सन जाने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम देयर मोबाइल ऐप और मोबाइल वॉलेट इटसेल्फ दे कैन वोट इट। और जैसे कि हमारा एसएसआई ऐप है तो हमें पता है कि कौन हमें वोट कर रहा है, तो वो सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं एंड वी कैन जनरेट अ रिपोर्ट, रिजल्ट जनरेट हो सकता है एंड देन सो ऑन सो फोर्थ। So this is a very simple and most important use case of blockchain technology to to achieve decentralized election. अगर आपको इसमें कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, इफ यू वांट टू ब्रेनस्टॉर्म मोर ऑन दिस पर्टिकुलर आइडिया, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे होगे तो प्लीज, it's awesome idea, please go ahead and do it. Please share with me on the LinkedIn, GitHub, जहाँ पे भी आप कर रहे होंगे तो
लेट्स कनेक्ट, अगर आपको कनेक्ट करना होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लेट्स कनेक्ट करके एक लिंक है, एंड रिपोजिटरी की भी लिंक है जिसके अंदर आपको ये डॉक मिल जाएगा। या सो फील फ्री टू रीच आउट टू मी। Thank you. Help us in spreading awareness of blockchain projects. It will help. Please like, share, comment, and subscribe to my channel. Share with your community and friends. Share with your faculties, college friends. This will help me and the blockchain community to grow in a better way. This video by Rekha Akshay Manohar. Jai Hind.